दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेखीय समीकरण निकाय हल करना सिखाऊंगा। ठीक है। समीकरण निकाय को हल करने की कई विधियां हैं और यहाँ पर जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ उस विधि का नाम है विलोपन विधि। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल जरूर आते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये समीकरण है। क्यों? क्योंकि बराबर का निशान आया है। जब कभी भी बराबर का निशान कहीं दिखाई दे तो आप उस पूरे सिस्टम को समीकरण कहेंगे। अब यहाँ दो इक्वेशन दिए हुए हैं, यानी दो समीकरण है, इसलिए इसे समीकरण निकाय, निकाय का मतलब जोड़ा। ठीक है, तो ये समीकरण निकाय हो गया। तो इसको हम हल करेंगे और मैं बता दूं हल करने का मतलब क्या होता है। हल करने का मतलब है इसमें जो x और y है उसका मान निकालना है। तो देखिए, विलोपन विधि से इसको कैसे हल किया जाता है मैं बेसिक से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपका मैथ कमजोर है कोई बात नहीं, सबका कमजोर होता है, आप पहले व्यक्ति नहीं है कि आपका ही कमजोर है। तो आपका कमजोर है चाहे कोई भी चीज है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 1 नंबर दे देंगे और इसको 2 नंबर दे देंगे। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। ठीक है, विलोपन का मतलब है छिपाना, गायब करना। तो इसमें से x या y को हम गायब करेंगे, विलोपन करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये देखिए 2x है और उसके नीचे 4x है, यहाँ 3y है, यहाँ 5y है। आपको x वाला जो पद है उसको बराबर करना है और चाहे y वाला कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम x वाले को बराबर करना चाहते हैं। अब यहाँ 4x है, अगर यहाँ भी 4x हो जाता तो मेरा बराबर आ जाता। तो अब आप करेंगे क्या, इस पहले वाले में ना 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो पहले एक पाई खींच दीजिए इस तरह से। 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो याद रखिएगा 2 का गुणा सब में करना है। किसी एक व्यक्ति को अगर कोई चीज देंगे तो उसके बगल वाला खराब लगेगा कि हमको नहीं दिया। तो इक्वेशन में यानी समीकरण में जब भी कोई काम किया जाता है तो दोनों साइड किया जाता है। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x में, तो यह 2 दूनी 4x हो गया और प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 2 पंजे 10। ये देखिए 10 हो गया। अब नीचे वाले में कुछ नहीं किए हैं तो इसको उतार लीजिए। यह 4x प्लस 5y बराबर 3। अब इसके नीचे एक पाई फिर खींचेंगे और यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ये हमेशा लिखेंगे कब, देखिए घटाने पर जब लिखेंगे ना तो नीचे का चिन्ह बदल देना है। ठीक है, नीचे का चिन्ह बदल देना। घटाने का मतलब क्या होता है, जैसे घटाने का मतलब जैसे देखिए यह 35 है, यह 22 है, तक घटाने का मतलब क्या होता है, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 4x में से 4x गया 0। तो इसमें वही काम किया जाता है इस तरह से। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, घटाने पर जब लिखेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल दीजिए। ये 4x प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। तो घटाने पर जब लिखेंगे तो इसका चिन्हवा बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ये काम करके अब इनको जोड़ दीजिए, वही काम है लेकिन तरीका अलग है। तो अब ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला, ये अब पुराना हो गया, इसको भूल जाइए। कोई पूछेगा 4x क्या है तो बोलिएगा माइनस में, कोई पूछेगा 5y किस में है तो बोलिएगा माइनस में है, कोई पूछेगा 3 का चिन्ह क्या है तो माइनस बोलिएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 4x यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये देखिए कट गया। अब इन दोनों को घटा दीजिए, 6y में से
5y माइनस कर देंगे, यानी यह 6y प्लस में है, ये -5y है, तो मिलाएंगे तो केवल 1y बचेगा, लेकिन 1 नहीं लिखना है, केवल y लिखेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ 10 में से 3 निकल जाएगा, क्योंकि 10 - 3 जब भी मिलाएंगे तो यह 7 हो जाएगा, यानी y का मान देखिए हम लोगों का 7 आ गया। इसको रख लीजिए, यही हमको खोजना था, ये हमारा y का मान निकल गया। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रख दीजिए, उत्तर वही आएगा, चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में, ठीक है। इसमें ये मत सोचिएगा कि उत्तर अलग अलग आएगा, उत्तर हमेशा सेम आएगा। y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो अब समीकरण एक पहले लिखिए, यह 2x + 3y बराबर 5, यह 2x अपनी जगह, यह 3 अपनी जगह, y का मान कितना लाए हैं 7, तो यह देखिए 7 हो गया, ये 5। अब यह 2x 3 का गुणा 7 में, 3 × 7 = 21 बराबर 5। अब 2x बराबर क्या होगा, इसमें x नहीं लगा है, इसको उधर भेज दीजिए, ये 5 पहले से अपने स्थान पे ही, प्लस 21 उधर जाएगा, तो यह -21 हो जाएगा। तो देखिए 2x बराबर क्या होगा, यह 21 में से 16 निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ही माइनस में, तो माइनस वाला ज्यादा है वो बचेगा, ये हो जाएगा -16, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए लड़के लोग मिस्टेक करते हैं, 2x बराबर -16 है, तो x बराबर क्या होगा, आप दो, अगर x का मान निकालना है तो दोनों साइड 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए मैं भाग दे करके सिखा रहा हूँ, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, इसमें 2 से भाग, ई कट गया, तो x का मान क्या गया, 2 × 8 = 16, ये -8 आ गया, यानी x का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो x का मान हम लोगों का आया है -8 और y का मान आया है 7, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, और याद रखिएगा यहाँ पे इसको हल करके निकालते क्या है, x और y का मान निकाला जाता है। और प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब होगा, इसमें से एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा आएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैच वैच होता है, तो एक खिलाड़ी चला जाता है, चोट लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो चला जाता है, उसके स्थान पे उसकी दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। तो यही काम इसमें करेंगे कि एक लोग को निकाल के उसके स्थान पे कुछ दूसरा रख देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये, जब कभी भी आपको हल करना हो तो आप सबसे पहले इनको नंबर दे दीजिए, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ठीक। अब इसमें से एक चर का मान मैं पहले निकालूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, माने हम जो है समीकरण 1 से काम करने जा रहा हूं, तो यह हो जाएगा 3x + 4y बराबर 10, ठीक। तो हम चाहते हैं कि हम x का मान निकालें, तो x का मान निकालना है ना, तो आप एक काम करिए, 3x को यही रहने दीजिए, 4y को उधर भेजिए, तो यहाँ पे +4y है, उधर जाएगा तो यह -4y हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यह 10 हो गया, -4y हो गया, बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। x के बगल में जो नंबर है ना वो नीचे हो जाता है, याद रखिएगा। तो x का मान निकल गया, अब इस x का मान मैं समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करूंगा, माने रखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखिए लिख रहा हूँ, x का मान
समीकरण 2 में, मैं कहाँ रखने जा रहा हूँ, 2 में रखने पर, ये आप लिखेंगे, इस तरह से आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 2, हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब जहां x है उसके स्थान पे ये चीज रखना है, तो यह 2 अपने स्थान पे पहले रहेगा, यह 10 माइनस 4y बटे 3। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना है, तो ये जो 2 है ना, पहले ये सभी लिख लीजिए, यह 2y बराबर 2। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 है पहले आप इसको ऐसे बना दीजिए, गुणा करते समय ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है, तो 2 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 2 दहा में 20, यह 20 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और नीचे 3, और यह माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा, या आप एक काम और कर सकते हैं, 3 से अगर नीचे के संख्या को हटाना है तो दोनों साइड 3 से गुणा कर दीजिए, तुरंत हट जाएगा। देखिए कैसे, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, लिखूंगा मैं नहीं इस बात को, आप समझ जाइएगा, 3 गुणे 20 माइनस 8y बटे 3, ये यहाँ का हो गया, माइनस 3 गुणे 2y बराबर 3 गुणे 2। देखिए बराबर के दोनों साइड, इधर उधर दोनों साइड, किसी एक संख्या से गुणा करिएगा ना तो सब में कर दीजिएगा, तब किसी को ऐतराज नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, अब हमारा यहाँ बच जाएगा 20 माइनस 8y, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यह 6y हो गया, ये 6 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यह क्या है, यह जो है 20 माइनस 8y और माइनस 6y, इसको जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा 8 से 14, यह 14y हो जाएगा बराबर 6। यहाँ घटा मत दीजिएगा, दोनों माइनस है भैया, दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे तो माइनस बनेगा। ठीक, अब देखिए यह 14y को उधर कर दीजिए, 6 को इधर लाइए, क्यों, क्योंकि भाई एक तरफ y करना है, एक तरफ नंबर करना है, तो चाहे जो काम करिए, तो मैं इधर रहने देता हूँ, यह 14y हो गया, यह 6 और माइनस 20 उधर जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, अब मैं काम यहाँ करने जा रहा हूँ, देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस 14y बराबर, यह मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला जाते हैं, प्लस 6 है, ये प्लस है, इसके अगवा प्लस लिखा है। ठीक, तो ये माइनस 14 हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, यह माइनस 14 बटे y के लगे जितना भी चीज है सब नीचे चला जाएगा, ये इस तरह से, माइनस से माइनस कटा, 14 इकाई 14, यानी y का मान 1 आ गया। ठीक, अब इस y का मान मैं यहाँ रख दूंगा, इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ ताकि बताने में आसानी होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखूंगा तभी न हमारा x बेचारा आएगा, x बराबर क्या है बोल दीजिए, 10 माइनस 4y बटे 3। अब देखिए x की 10 अपने स्थान पे और अपने स्थान पे y की जगह क्या लिखना है, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए बटे 3। x बराबर देखिए यह 10, 4 इकाई 4, ये 4 बटे 3, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, x बराबर 10 में से 4 गया 6 और 6 बटे 3 कट के 2 आ जाएगा, यानी x का मान 2 आ गया। तो हमारा देखिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला।
अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।